तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इस वीक के अंदर लिस्ट के ऊपर एक सैंपल टेस्ट लिया था, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का था एंड फिलो वाज ऑफ 20 मिनट्स। तो कुछ कॉपीज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं आप लोगों की क्लास में, कुछ जो कॉपी सारी चेक हो गई हैं और कुछ कॉपीज जब आप लोग आओगे तब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट वाज कि भाई एक लिस्ट गिवन है, आपको एक लिस्ट गिवन है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं 1 3 6 82 5 7 9 11 एंड 92। आपको क्या करना है, आपको आउटपुट लिखना है इस स्टेटमेंट का। तो स्टेटमेंट क्या थी हमारी, प्रिंट L 2:5। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, स्लाइसिंग करनी है। ठीक है, स्लाइसिंग करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इसकी इंडेक्सिंग लिखनी पड़ेगी। तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे लिखेंगे हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो इंडेक्सिंग क्या है, स्लाइसिंग क्या है मेरी, 2:5, यानी कि स्टार्ट वैल्यू क्या है मेरी 2 और स्टॉप वैल्यू क्या है 5। सिंस स्टेप वैल्यू गिवन नहीं है आपको, तो स्टेप वैल्यू क्या हो गई, ऑटोमेटिकली 1 हो गई। तो स्लाइसिंग के केस में क्या होता है, हमारी स्लाइसिंग होती है स्टार्ट से लेकर स्टॉप -1 तक। ठीक है, तो स्टार्ट से लेकर कहाँ तक होती है, स्टॉप -1 तक। तो जब हम बात कर रहे हैं L:2:5 की, तो उसका मतलब क्या है, हमारे पास आएगा L2 से लेकर L4 तक। ठीक है, तो L2 क्या है आपका 6 82 एंड 5। तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द लिस्ट। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ द लिस्ट दैट यू वांट फ्रॉम द, ठीक है, दिस विल बी द आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट क्या होगा 6,82,5, बिकॉज 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर है किसी को, किसको इसी में डाउट है तो बताइए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट मी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था आपका कि भाई व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। तो बेसिकली जो कोड सेगमेंट है हमारा माई लिस्ट, ठीक है, हमें लिस्ट गिवन है माई लिस्ट करके। ठीक है, और हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो हमें इसका अकॉर्डिंगली आउटपुट निकालना है। तो माई लिस्ट क्या गिवन है आपको, 1,2,3,4,5। ठीक है, मुझे क्या करना है, फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर लेंथ ऑफ माई लिस्ट। तो मुझे सबसे क्या करना है, इसकी लिस्ट की लेंथ कैलकुलेट करनी है, क्योंकि क्या है हमारा 1,2,3, यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर मेरे, इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स है मेरे 10। तो लेंथ ऑफ माई लिस्ट क्या हो गया, लेंथ ऑफ माई लिस्ट इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो उसका क्या है, फॉर आई इन रेंज 0 to 10। तो आई क्या हो गया, इन रेंज 0 से लेकर 10 तक, यानी कि आई की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, आई की वैल्यू विल गो फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, अब सपोज करो मैं इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस केस में क्या है, इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। अब आई क्या है हमारा, यहाँ आई इज एक्टिंग एज एन इंडेक्स। ठीक है, तो आई क्या एक्ट कर रहा है, आई एक्ट कर रहा है एज ए इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे इवन नंबर पे इंडेक्स वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज हमें क्या करनी है, प्रिंट करनी है। तो इवन नंबर पे कौन कौन सी वैल्यूज है हमारी, 1 3 5 7 एंड 9, यानी कि इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 4 पे, इंडेक्स 6 और इंडेक्स 8 के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वैल्यू। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो गया आपका, लाइक दिस। ठीक है, तो 1,3,5,7,9। ठीक है, समझ में आया सबको प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आया ये वाला। यस और नो, एटलीस्ट गिव सम रिस्पॉन्स। ओके, ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डिफरेंशिएट बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड फंक्शंस फॉर द लिस्ट। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है अपेंड और एक्सटेंड के अंदर,
अगर अपेंड के अंदर मैं एक लिस्ट ऐड करूंगा विथ सम एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल लिस्ट है मेरी 1,2 और मेरी एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है लिस्ट 2, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1,2,3। अगर मैं करता हूँ लिस्ट 1 डॉट अपेंड सपोज 1,2, यानी कि एक लिस्ट अपेंड करता हूँ मैं, तो इट विल बी अपेंडिंग एज लिस्ट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1,2,3, 1,2, यानी कि अपेंड फंक्शन क्या करता है, जो भी पैरामीटर में उसकी वैल्यू पास करी गई है उसे एज एन एलिमेंट विल बी अपेंडेड, तो एज ए सिंगल एलिमेंट क्या कर देगा, अपेंड कर देगा। ठीक है, तो जैसे मानो फॉर एग्जांपल पहले इसके पास 3 एलिमेंट थे, तो अब कितने एलिमेंट हो जाएंगे, अब नाउ एक एलिमेंट और बढ़ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड एक्सटेंड के केस में क्या होता है, अगर आपने लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1,2, तो जितने भी लिस्ट अगर आपने एज ए लिस्ट पास करी है एक्सटेंड फंक्शन में, कोई रेंज पास करी है, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी डाटा सीक्वेंस पास किया है, तो उस केस में क्या होगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट डाटा सीक्वेंस डाटा टाइप विल बी एडेड एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट। तो इसके बाद क्या होगा, लिस्ट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,3,1,2। तो यानी कि जो सेपरेट एलिमेंट है, जो एन एलिमेंट है, वो कैसे उसको आपने ये चेक कर लिया कि भाई आउट ऑफ दिस, कि rather than acting as a adding as a single element, ये क्या करेगा, इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ दैट डाटा सीक्वेंस टाइप को सारे एक एक एलिमेंट को एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड कर लेगा। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4, जो क्या था हमारा, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफी मुझे नहीं लगता शायद किसी ने भी एग्जैक्टली सही किया है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है लिस्ट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, उसको क्या करना था, ट्रैवर्स करना था और इंडेक्स देना था ईच अकरेंस ऑफ द एलिमेंट इनपुट बाय यूजर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मेरा कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए लिस्ट फ्रॉम यूजर, ट्रैवर्स इट एंड गिव द इंडेक्स ऑफ द ईच अकरेंस ऑफ द इनपुट एलिमेंट बाय यूजर। ठीक है, ये था, इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें इनपुट करानी है लिस्ट फ्रॉम द यूजर। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज द एम्प्टी स्पेस। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ। तो पहला टास्क क्या था, आपको आपको क्या कराना था, यूजर से इनपुट करानी है लिस्ट। ठीक है, लेट्स n इक्वल्स टू int input enter the total number of elements you want to enter in a list। ठीक है, भाई आपने क्या करा, यूजर से पहले मांग लिया कि भाई आप कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, वंस यू हैव दैट डाटा, फिर क्या करा आपने, आपने क्या करा, एक सिंपल एक लिस्ट ले ली एम्प्टी, लिस्ट 1 इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट आपने बना ली। अब आप क्या करोगे, एक फोर लूप की हेल्प से जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको चाहिए वो आप क्या करोगे, यूजर से इनपुट करा लोगे। क्या करोगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज की वैल्यू क्या है आपकी n, उसके इसमें क्या करोगे, यूजर से इनपुट कराते जाओगे। इनपुट क्या कराना है आपको, कुछ भी वैल्यू, ऐसे अंदर कोई मेंशन नहीं किया गया कि इंटीजर वैल्यू चाहिए कि कुछ और वैल्यू चाहिए, तो लेट्स से स्ट्रिंग वैल्यू वी विल टेक। ठीक है, एंटर एन एलिमेंट। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो हमने एलिमेंट एंटर कराया है यूजर से, ठीक है, उस एलिमेंट को क्या करेंगे, अपेंड कराएंगे लिस्ट के अंदर, यानी कि ऐड कराएंगे। तो कैसे करेंगे हम, लिस्ट 1 डॉट अपेंड। ठीक है, अपेंड क्या कराना है हमें, वो एलिमेंट अपेंड कराना है। ठीक है, आपके ये क्या काम किया हो, ये हमने क्या काम कर लिया, ये हमने लिस्ट को इनपुट करा लिया यूजर्स के साथ। अब हमें क्या करना था कि लिस्ट एक बार इनपुट हो गई, तो हमें क्या करना है, उसके एक जो यूजर ने इनपुट एलिमेंट इनपुट किया जो सर्च करना चाहता है, लेट्स से ठीक है, आपने यूजर से इनपुट ले लिया, एंटर द एलिमेंट।
एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च इन द लिस्ट। ठीक है, यूजर से आपने ले लिया, एक इनपुट ले लिया यूजर से, और फिर क्या करना है आपको, आपको सर्च करना है कि भाई ये एलिमेंट हमारा कितनी बार आया है, प्लस और कौन कौन से इंडेक्स पे आया है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करूंगा, लिस्ट को ट्रैवर्सल करूंगा पूरी की। फॉर आई इन रेंज एन, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एन एलिमेंट्स थे। तो सिंपली क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा हर इंडेक्स पे कि वो वैल्यू मेरी बराबर है या नहीं है। तो हर इंडेक्स पे चेक करूंगा मैं, लिस्ट वन ऑफ आई इक्वल्स टू एलिमेंट। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर वो एलिमेंट के बराबर है तो सिंपली क्या मुझे मिल जाएगा, मुझे इंडेक्स मिल जाएगा। तो इंडेक्स क्या हो जाएगा मेरा, प्रिंट एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स आई। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एलिमेंट क्या होगा, जैसे मैं प्रिंट कराते जाऊंगा तो एक इंडेक्स पे मुझे एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू राइट ए प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप लोग। ठीक है, तो उसको उसकी मैं लाइनिंग नंबरिंग कर देता हूँ। तो लाइन नंबर 1 to 6, 1 to 5 विल बी इक्वल्स टू कि भाई आपने लिस्ट इनपुट कराई लाइन 1 से लेकर 5 तक के बीच में। 6 के केस में क्या करा, लाइन नंबर 6 में आपने क्या किया, आपने यूजर से एक एलिमेंट इनपुट कराया, और लाइन नंबर 7 में क्या किया, आपने उसको ट्रैवर्स किया और चेक चेक किया कि एलिमेंट अगर हमारा बराबर है, जो भी हमारा लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट है, अगर वो बराबर है हमारे उस एलिमेंट के, तो हमने क्या करा, उसकी पर्टिकुलरली इंडेक्स वैल्यू लिख दी। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो लेट मी शो यू ऑन द डेस्कटॉप एज वेल। ठीक है, so let me clear it and let me show you how we can run this program. ठीक है, तो I'll just show you how to run it. हालांकि मैंने आप लोगों को ये क्लास में भी कराया हुआ है, और इवन हम लोग की स्लाइड्स में भी गिवन है ये क्वेश्चन, इफ यू गाइस हैव सीन दिस। ठीक है, तो पहला काम क्या है हमारा, लिस्ट का इनपुट कराना। तो पहले क्या करें, मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इसको क्या करूंगा मैं, इनपुट कराता जाऊंगा लिस्ट की वैल्यू। ठीक है, कि मुझे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, एंटर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर इन ए लिस्ट। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने मांग लिया यूजर से। वंस यू हैव द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सिंपली क्या करोगे, एक लिस्ट मान ली आपने, लिस्ट वन इक्वल्स टू, एक एम्प्टी लिस्ट आपने क्रिएट कर ली। वंस यू क्रिएटेड द एम्प्टी लिस्ट, क्या करोगे, सिंपली एक लूप चलाओगे n टाइम्स, जिसमें क्या करोगे, आप यूजर से इनपुट कराते जाओगे वैल्यूज। ठीक है, आपने क्या करा, यूजर से इनपुट कराते गए वैल्यू, एंटर एन एलिमेंट। ठीक है, क्या करते गए, लिस्ट वन डॉट अपेंड ele। ठीक है, ये क्या हो गई, आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ को प्रिंट कराना चाहता हूँ, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि मेरे लिस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। अब क्या करूंगा मैं, लिस्ट मैंने इनपुट करा ली यूजर से, फिर क्या काम है हमारा, ट्रैवर्स करना है उसको और इंडेक्स करना है अकरेंस ऑफ द एलिमेंट इनपुट बाय यूजर। तो पहले क्या करते हैं, यूजर से एक एलिमेंट इनपुट करा लेते हैं। ठीक है, एंटर एन एलिमेंट यू वांट टू सर्च। ठीक है, जो एलिमेंट आपको सर्च करवाना है वो आपने सर्च करवा लिया एलिमेंट यूजर से। अब क्या करूंगा मैं, फॉर आई इन रेंज एन। ठीक है, मैं ये करूंगा, पूरा एलिमेंट ट्रैवर्स करूंगा, पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करूंगा अपनी, और चेक करूंगा कि इफ लिस्ट वन ऑफ आई इक्वल्स टू मेरा है एलिमेंट के बराबर। अगर वो मेरा एलिमेंट के बराबर है, यानी कि क्या हो गया, जो एलिमेंट मैं सर्च करना चाहता हूँ वो लिस्ट में अकर कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, दैट मीन्स एलिमेंट इज फाउंड। उस केस में क्या होगा, एलिमेंट इज फाउंड एट इंडेक्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई। ठीक है, तो इफ आई रन दिस प्रोग्राम, ठीक है, तो इट इज आस्किंग मी, it is asking me the total number of elements you want to enter in a list. Let's say I want to enter 5 elements. तो फॉर एग्जांपल मैंने पहला एलिमेंट डाला हिम। ठीक है, दूसरा मैंने डाला जे, फिर डाला मैंने हाई, फिर मैंने डाला हिम अगेन,
ठीक है, फिर मैंने डाला फिर से एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो सपोज करो अब मेरी लिस्ट क्या हो गई, लिस्ट हो गई मेरी हिम, GI, हाई, हिम एंड आगे एम्प्टी स्पेस। सपोज करो आई वांट टू सर्च हिम, तो हिम मेरा कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कौन कौन सी लोकेशन पे आ रहा है, लोकेशन 0 पे और लोकेशन 3 पे। ठीक है, तो इफ आई सर्च दिस वन, you guys can see him is at found at index 0 and him is also found at index 3। आया समझ में आप लोगों को? कोई क्वेरी किसी को इस प्रोग्राम में? अब हाँ जी, उज्जवल गोयल, आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, तो दैट्स हाउ यू रन इट। ओके, so if I run it again, let's say if I run it again and I input, for example this time 5 element as well। suppose करो I search input 4, 45, ठीक है, let's say 34, कुछ random value दे दी मैंने tr and then 45। ठीक है, suppose करो I want to search an element which is not in the list, तो उसके इसमें क्या होगा, it will not given any value। ठीक है, similarly if I run it again, let's say मैंने बोला उसके अंदर 9 values होनी चाहिए। ठीक है, let's say 45, 34, 45 again, er, फिर से 45 अगेन, 23। ठीक है, लेट्स से 45 अगेन, कुछ और वैल्यू, फिर 40, फिर 45। मैं सर्च कर रहा हूँ 45 कितनी बार आया, तो 45 आ गया हमारा 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे और 8 पे, यानी कि 0 लोकेशन पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे और 8 पे। ठीक है, सर हाउ कैन वी डू दिस, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अकर। सिंपली एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया आपका काउंट, कितने बार, एक ऑप्शन तो हो गया सीधा आपके पास काउंट फंक्शन है। फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू वांट टू चेक कि भाई वो कितनी बार आया है, तो सिंपली इसी लूप में क्या करोगे आप, चेंज कर सकते हो। एक वैल्यू ले लिया आपने काउंट, एक वेरिएबल ले लिया छोटा सा, लेट्स से CNT, जिसकी वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, उसके अंदर क्या करूंगा सिंपली, इस केस में अगर वो एलिमेंट मुझे मिल गया तो क्या करूंगा, मैं उसको प्लस कराता जाऊंगा y1। ये जितनी बार मेरा एलिमेंट होगा वो क्या करता जाऊंगा, मैं उसको +1 कराता जाऊंगा। ठीक है, उसे क्या लिखूंगा मैं, प्रिंट एलिमेंट इज occurs। ठीक है, कितने टाइम्स, CNT टाइम्स इन द लिस्ट। ठीक है, तो लेट्स से इफ आई रन दिस वन, ठीक है, सपोज करो मैंने बोला 6 एलिमेंट्स मेरे पास चाहिए, उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स दे दिया 12, 34, 23, 12 अगेन, 45 एंड 12। ठीक है, इफ आई वांट टू सर्च 12, तो 12 कितनी बार आया आपका, 3 बार आ गया, 12, 1, 2 एंड 3। तो इस इज 12 इज अकर्स, 12 अकर्स 3 टाइम्स। ठीक है, तो 12 इज अकरिंग, 12 अकर्स 3 टाइम्स इन द लिस्ट ऑफ एवरी टाइमिंग अकरेंस। मतलब मैं ये लास्ट सेंटेंस नहीं समझा आपका, ऑफ एवरी टाइमिंग अकरेंस का मतलब क्या है? ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, so that was the question given into your assignments। और तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो टेस्ट है सैंपल टेस्ट आपकी नोटबुक में भी करना है आपको। ठीक है, देन वी हैड अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था हमारा कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए लिस्ट ऑफ n इंटीजर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द सेकंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द इनपुट लिस्ट। तो बताया ना हमने कितनी बार एलिमेंट आया है, भाई वो एलिमेंट हमारा कितनी बार आया। फॉर एग्जाम्पल मुझे काउंट करना था कि 12 कितनी बार आया, तो 12 हमारा कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया लिस्ट के अंदर। या कुछ और भी आउटपुट आउटपुट करवाना चाहते हो आप इसके अलावा भी? ठीक है, तो क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट ए लिस्ट ऑफ n इंटीजर्स। इस केस में क्या करना है, हमें n इंटीजर्स इनपुट कराने हैं यूजर से और प्रिंट करना है सेकंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द इनपुट लिस्ट। ठीक है, तो इसके करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं।
आई एम जस्ट शोइंग यू द वन वे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग है, सबसे पहले क्या करना है आपको, लिस्ट इनपुट करानी है। तो इनपुट कराने के लिए जैसे हम लोगों ने फर्स्ट केस में इनपुट कराया था, इन द सिमिलर वे वी कैन इनपुट। तो सबसे पहले हमें n इनपुट चाहिए, कितने एलिमेंट्स चाहिए हमें यूजर से, लिस्ट इन इनपुट, एंटर द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स यू वांट टू। ठीक है, आपने यूजर से पूछ लिया भाई कितने नंबर आपको चाहिए लिस्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या करा आपने, सिंपली एक लिस्ट बनाई, एम्प्टी लिस्ट। फिर क्या करा आपने, फॉर आई इन रेंज, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी किया था, लिस्ट इनपुट कराते गए। अब क्या करेंगे, सिंपली एक एलिमेंट यानी कि एक वैल्यू इनपुट कराते रहेंगे। क्योंकि हमें इंटीजर इनपुट कराना है, तो वी विल टाइप इट एज इंट, एंटर एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, क्या करता जाऊंगा, लिस्ट वन के अंदर इसको अपेंड कराता जाऊंगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट क्या होगा, इसके बाद भाई मैंने लिस्ट अपेंड करा ली, अब मुझे क्या चाहिए, सेकंड मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो एक ऑप्शन तो क्या है कि जो लिस्ट आई है मेरे पास इंटीजर ही, उसको क्या कर लूँ मैं, सॉर्ट कर लूँ। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, जो उसकी -2 वैल्यू होगी, -1 पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, -2 पे क्या हो जाएगी, सेकंड मैक्सिमम वैल्यू। तो प्रिंट कर दूंगा उसकी सेकंड मैक्सिमम वैल्यू, प्रिंट सेकंड मैक्सिमम इज इक्वल्स टू लिस्ट वन ऑफ -2। ठीक है, so that's how you can find out the second maximum from the list। सर ये आप उस मेथड से करा दो जब आपने कल क्लास में कराया था, व्हेन यूजर हैज डोंट डिफाइन एन इंटीजर। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं ये अलग क्वेश्चन कराता हूँ कि भाई हमें पता नहीं है कितने इंटीजर यूजर ने को इनपुट कराने हैं। ठीक है, तो लेट मी डू दिस वन। ठीक है, तो लेट्स से आई जस्ट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड इट। फर्स्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मेरा टास्क क्या है। ठीक है, तो write a program to list rather than n integers, let's assume list of integers from the users, and क्या करना है, प्रिंट करना है सेकंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द इनपुट लिस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सिंपली प्रोग्राम हो गया। अब लेट्स से कि मुझे नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं यूजर से, कि हमें नहीं पता कि उसको कितने नंबर ऑफ यूजर्स इनपुट डालेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम क्या यूजर से एज्यूम कर लेंगे कि उसको नहीं पता वो कितने नंबर ऑफ इनपुट डालेगा। तो पहले क्या करेंगे, लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे, जिसके अंदर हम वाइल लूप को चलाएंगे इन्फिनिट टाइम्स, और क्या करते जाएंगे, जो भी हमारी वैल्यू है उसको इनपुट कराते जाएंगे। पहले यूजर से पूछ लेंगे कि भाई वो इनपुट करना चाहता है या नहीं। ठीक है, बाय चॉइस इनपुट, डू यू वांट टू एंटर ए वैल्यू, यस और नो। ठीक है, हमने यूजर से एक इनपुट ले लिया कि ये भाई अगर आपको इनपुट कराना है तो आपको यस टाइप करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, आपको एन टाइप करना पड़ेगा। इफ अगर चॉइस की वैल्यू मेरी क्या है, इक्वल्स टू y होगी, या फिर क्या होगी, स्मॉल y होगी, तब उस केस में क्या होगा कि मैं क्या करूंगा, यूजर से इनपुट लूंगा। इनपुट क्या लूंगा, एलिमेंट, इंटीजर वैल्यू चाहिए मुझे, इनपुट, एंटर एन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इनपुट वैल्यू मैंने इंटीजर करा दी, क्या करता जाऊंगा मैं, उसको लिस्ट वन के अंदर उसको अपेंड कराता जाऊंगा। ठीक है, वंस अगर चॉइस मेरी क्या होगी, कुछ और चॉइस होगी, या तो उसने एन डाला या क्या उसको और डाला, तो क्या करूंगा, सिंपली ब्रेक कर दूंगा और लूप से क्या आ जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा। उस केस में क्या होगा, जैसी कंडीशन उसने चॉइस जो होगी हमारी, अगर y के अलावा कुछ और उसने इनपुट वैल्यू डाली, तो उस केस में क्या होगा, इट विल कम्स आउट ऑफ द लूप बिकॉज ऑफ द एल्स कंडीशन, जिसमें मैंने क्या लगाया है, ब्रेक। अब हमने क्या करा, लिस्ट ऑफ इंटीजर इनपुट से यूजर से इनपुट करा ली।
सिंपली क्या करूंगा, मैं लिस्ट को सॉर्ट कर दूं, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, ठीक है, और क्या कर दूं, प्रिंट कर दूं मैक्सिमम वैल्यू, जो कि क्या होगी मेरी, ठीक है। पहले उसको करने से पहले लेट मी अज्यूम लिस्ट वन को मैं पहले प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। सॉर्ट कराने से पहले मैं प्रिंट करा दूंगा एक बार, ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ, ठीक है। लिस्ट वन, अब क्या करूंगा, सेकंड मैक्सिमम वैल्यू, -2, ठीक है। लेट्स सी, मैंने कुछ प्रोग्राम रन किया, तो उसने मुझसे पूछा डू यू वांट टू एंटर ए वैल्यू, यस और नो, ठीक है। सपोज करो आई प्रेस वाई, उस केस में क्या होगा, लेट्स से उसने मुझसे पूछा एक इंटीजर वैल्यू प्रेस कीजिए, मैंने लेट्स से मैंने बोला 45, ठीक है। अब उसने मुझसे पूछा कि आप कुछ वैल्यू एंटर करना चाहते हो, यस और नो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला यस अगेन, ठीक है, और मैंने एंटर कर दी 23। नाउ अगेन वाई और नो, यस वाई, फॉर एग्जांपल 225 कर दी मैंने, देन अगेन वाई और नो, वाई कर दी यस, और वैल्यू क्या हो गई मेरी 67 हो गई, ठीक है। लेट्स से अगेन वाई, यानी कि वैल्यू डालना चाहता हूँ और मैंने वैल्यू डाल दी 12, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं वैल्यू नहीं डालना चाहता, तो उस केस में क्या कर सकता हूँ मैं, या तो एन प्रेस करूँ या मैं कुछ भी वैल्यू प्रेस कर दूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ए प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, आउट ऑफ द लूप आ जाएगा, ठीक है। शुड कम आउट ऑफ द लूप। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने वैल्यू डाली 1 2, ओके, देयर इज अ मिस्टेक सम, यहाँ डबल इक्वल्स की जगह सिंगल इक्वल्स टू आना चाहिए, नो इट विल बी राइट, of choice equals to this one and choice equals to this one, or okay, just give me a second, let me do it, ठीक है। लेट्स से मैंने दबाया ए, उस केस में आउट ऑफ लूप आ गया, लिस्ट ऑफ -2, ओके ओके। सो नाउ लेट्स मी रन इट। तो कुछ इशू क्या था कि मैंने यहाँ पे चॉइस इक्वल्स टू वाई नहीं लिखा, तो वो गलती से हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो सपोज करो आई वांट टू एंटर ए वैल्यू, तो लेट्स से वाई यस, ठीक है, मैंने वैल्यू इनपुट करा दी 23, अगेन कोई वैल्यू इनपुट कराना चाहता हूँ, यस सपोज करो 12, ठीक है, एंड देन कुछ वैल्यू इनपुट कराना चाहता हूँ, यस 86, ठीक है। ठीक है, तो उस केस में क्या कर दिया मैंने, वैल्यू गलत डाल दी, तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 12 एंड 23, ठीक है। लेट मी रन इट अगेन, so we will have clear picture, ठीक है। एंटर एन इंटीजर वैल्यू, फॉर एग्जांपल 23 डाल दी मैंने, अब मुझसे पूछ रहा है उसने कुछ वैल्यू डालनी है मुझे, यस यस मैंने डालनी है, 45 डालनी है मुझे, ठीक है। लेट्स से कुछ और वैल्यू डालनी है, यस, ठीक है। तो उसके इसमें क्या होगा, 12 डालनी है, लेट्स से, देन फॉर एग्जांपल यस, फिर से कोई वैल्यू डालनी है, यस 9 डाल दी मैंने। अब मुझे कोई वैल्यू डालनी है नहीं, यस मैंने कर दिया एन, अगर मैं एन दबाऊंगा तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू अब आगे नहीं लेगा, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो वैल्यू नहीं लेगा। अब मेरी लिस्ट के अंदर कौन कौन सी वैल्यू हो गई, 23, 45, 12 एंड 9, तो मेरी सेकंड मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 23, तो आउटपुट विल बी द सेकंड मैक्सिमम वैल्यू इज 23। तो जैसे ही मैंने लिस्ट करी तो वैल्यू क्या हो गई, 23, 45, 12 एंड 9। जैसे ही मैं सॉर्ट करूंगा तो सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, 9, 12, 23 एंड 45। अब जैसे ही हमारी लिस्ट बनी, हमारी लिस्ट बन गई ये वाली, लेट्स से जो भी मैंने इनपुट कराता गया वैल्यू बनती जाएगी मेरी 23, 45, 12 एंड 9। अगर इसकी मैं इंडेक्सिंग करूंगा 0 1 2 3, या इधर से -1 -2 -3, ठीक है। तो उसकी मैं सब सॉर्ट कराऊंगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 9, 12, 23 एंड 45, ठीक है। तो इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, 0 1 2 3, -1 -2 -3 एंड -4। तो आपकी सेकंड मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, -2 पे। फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, -1 पे। थर्ड मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, -3 पे। एंड फोर्थ मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, -4 पे, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। सर अगर मैक्सिमम वैल्यू 2 टाइम्स होगी तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों वैल्यू को मैक्सिमम कंसिडर करेगा, ठीक है। ऑप्शन क्या है इसके अंदर, देखो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करवाना चाहते हो यूजर से। लेट्स से मेरे पास लिस्ट के अंदर लेट्स से 23 आ गया, और फिर अगेन वैल्यू डालना चाहता हूँ, यस मैं 34 डालना चाहता हूँ,
ठीक है, फिर वैल्यू डालना चाहता हूँ यस, 34 डालना चाहता हूँ यस, ठीक है, और फिर वैल्यू डालना चाहता हूँ यस, वैल्यू क्या डालना चाहता हूँ 12, फिर वैल्यू डालना चाहता हूँ यस वाई 9। ठीक है, अब क्या हो गया, मैंने लिस्ट में सपोज करो ये 5 एलिमेंट इनपुट कराए, 23, 34, 34, 12 एंड 9। तो अब क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 34। सेकंड मैक्सिमम वैल्यू क्या लेगा, इस केस में इट विल बी द 34 ओनली। बट इफ यू वांट कि 34 के अलावा वो कुछ और वैल्यू ले, तो उस केस में क्या करोगे, आप कुछ और कंडीशन लगा सकते हो कि इफ इट इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो उस केस में क्या कर दोगे, आप उसको रिमूव करा दो, या तो आप जैसे भी आप कराना चाहते हो यू कैन डू द अदर थिंग्स एज वेल। तो इस केस में इट विल गिव्स द वैल्यू 34 ओनली, क्योंकि मैक्सिमम सेकंड वैल्यू क्या है आपकी 34 भी। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर सेकंड और मैक्सिमम वैल्यू विल बी 34 ओनली, and without using any function, another function of range, then why is asking to input the value again and again? What is the meaning of while true? while true का मतलब क्या है कि बेसिकली अगर मैं while true की बात करूं, तो while true का मतलब क्या है, हमारा while loop चलेगा और while की कंडीशन क्या है, हमेशा ट्रू। वाइल की कंडीशन हमेशा ट्रू है। जैसे हम लोग करते नहीं है कि इफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसके रेलिवेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। सिमिलरली इसका मतलब क्या है कि वाइल लूप हमेशा आपका ट्रू रहेगा, कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी उसकी, और ये स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होती रहेंगी। और लूप को खत्म कैसे करेंगे हम, जब हम लोग एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इट विल ब्रेक आउट फ्रॉम द लूप। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई और डाउट किसी का? अगर मैक्सिमम वैल्यू 2 टाइम्स होगी, तो ऑब्वियसली इट विल टेक कंसीडर इट एज अ सेकंड मैक्सिमम वैल्यू ऐसे, बिकॉज क्यों, इस केस में क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 34, पर सेकंड मैक्सिमम वैल्यू भी इज आल्सो 34। वाइल वाला समझ में नहीं आएगी, पूरा प्रोग्राम समझ में नहीं आया। ठीक है, तो लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वाइल ट्रू। कोई भी प्रोग्राम, इफ हो गया या वाइल्स हो गया, जो भी आपके लूप कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक कंडीशन मेंटेन की जाती है आपके। ठीक है, अब कंडीशन क्या होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, अगर ट्रू होगी तो उस ब्लॉक की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, अगर वो फॉल्स होगा तो वो कंडीशंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, अब हमारे पास वाइल क्या है, हमने ट्रू दे दिया, यानी कि वाइल लूप हमेशा आपका रन करेगा। कब तक रन करेगा, जब तक इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स, इट विल रन फॉर इन्फिनिट टाइम्स, क्योंकि कंडीशन कभी ब्रेक होगी नहीं, कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं, आपकी कंडीशन क्या रहेगी, हमेशा ट्रू रहेगी। अब आपने क्या करा, यूजर से इनपुट कराते गए, वैल्यू इनपुट कराते गए, जैसे ही आपने प्रेस किया एन या फिर कुछ और वैल्यू आपने प्रेस करी, तब क्या हो गया, एल्स कंडीशन विल बी एक्सिक्यूटेड। इसका मतलब है ब्रेक कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्सिक्यूट हो जाएगी। और ब्रेक कंडीशन का मतलब है कि जैसे ही आपने ब्रेक दबाया, उस केस में क्या होगा, लूप से वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, आपका लूपिंग का कंस्ट्रक्ट। अब आया समझ में? आपको वाई का सिंटेक्स पता है या नहीं पता आप लोगों को? लेट मी टेल यू, वाइल का सिंटेक्स क्या होता है बेसिकली, वाइल कंडीशन स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू एंड सो ऑन, ऐसे होता है कंडीशन। तो इसका मतलब क्या है, जब कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी हमारी, एक एक करके, क्योंकि तभी ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा। अब इस केस में क्या करा हमने, कंडीशन हमेशा ट्रू दे दी, इसकी वजह से क्या होगा, इट विल रन फॉर इन्फिनिट टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या चलता रहेगा, इन्फिनिटी टाइम्स चलेगा हमारी स्टेटमेंट्स। और जैसे इन्फिनिटी टाइम्स चलेगी, तो इसका मतलब है कभी कभी लूप से बाहर आएगा ही नहीं। तो लूप्स को खत्म करने के लिए, लूप से बाहर आने के लिए हमारे पास क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट है। और हम ब्रेक स्टेटमेंट कब लगाएंगे, जब यूजर कोई इनपुट नहीं करना चाहता। और ठीक है, और किसी को कोई डाउट? तो दिस वाज योर, आप लोगों का टेस्ट था। ठीक है, तो आप लोगों को एक टेस्ट करना है अपनी नोटबुक के अंदर, और मंडे में आपकी एक नोटबुक चेक होगी। ठीक है, और कुछ और इन्फॉर्मेशंस भी हैं मेरे पास गिव करने के लिए। नो ओके, तो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टपल का टेस्ट होगा आपका इस वीक। ठीक है,
दिस वीक आपका एक टपल का टेस्ट होगा, प्लस मंडे को आपकी नोटबुक चेक होंगी सबकी, टिल डिक्शनरी, ठीक है। फिर किसी बच्चे के फुल मार्क्स आए क्या? नहीं, किसी के भी नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 4 किसी का एग्जैक्ट सही नहीं हुआ। सबसे क्लोज था प्रणव का, बट उन्होंने भी अकरेंस के टाइम पे गलती कर दी इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। बाकी सबका लगभग सेम, मतलब किसी को 2 मिले, किसी को 2.5 मिले हैं 3 में से, पर 3 में से 3 किसी को भी नहीं मिले, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? तो आप लोग अपनी अटेंडेंस ले लीजिए, ठीक है। और कोई डाउट नहीं किसी का तो अपनी अटेंडेंस ले लीजिए, एंड वी कैन क्लोज दिस कॉल देन।